आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं चंद्रपुर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्टेचू के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पर पूरे देश में जो महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन चल रही है, उसी की एक कड़ी जोड़ते हुए यहाँ के सभी बौद्ध सामाजिक संगठन, राजकीय संगठन, यहाँ तक कि बौद्ध विहार, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, ऐसी सभी संगठनों को मिलाकर यहाँ पर आज कड़कड़ती धूप में, चिलचिली धूप में यहाँ पर सभी बौद्ध समाज इकट्ठा हुआ है और वह यहाँ से आक्रोश मोर्चा का शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समूचे देश के अंदर में चंद्रपुर यह ऐसा शहर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तापमान होने के बाद भी भारत देश में नंबर 1 पर चंद्रपुर शहर की नोंद की गई है, रिकॉर्ड किया गया। इतनी रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी के अंदर में चिलचिलाते हुए धूप में हमारे बौद्ध समाज के सभी भाई बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे साथ में इस आंदोलन में शरीक हुए ज्ञान ज्योति बंती जी है। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। पूरा विश्व जानता है, यूनो भी जानती है कि वो जो धरातल है जहाँ सम्राट अशोक ने 84,000 महास्तूप बनवाए थे, उसमें से वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ बुद्धत्व प्राप्त होने की वह जगह है, तो वह बोध गया होती है। और बोध गया में महाबोधि विहार जो नाम रखा उसी तो महाबोधि बुद्ध धम्मंच संघं सुगत तनुभवा धातु धातु गभ्भे लंकाय जम्बुदीपे तिदस पुरवरे नागलोके जधूपे सब्बे बुद्धस्य बिंबे सकल दस दिशे केश लोमादि धातु वंदे संबेपि बुद्धं दस बल तनुजं बोधि चेतियं नमामि वंदामि चेतियं सब्बं सब्ब ठाणेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं। शारीरिक धातु महाबोधि, तो महाबोधि विहार है, वो महाबोधि की जगह है। जब भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो 84,000 महास्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए, तो वो सेंट्रल जहाँ बुद्धत्व प्राप्त हुआ, अलेक्जेंडर कनिंग की डायरी में सुबित इतने सारे सबूत लिए कि सम्राट अशोक ने वह महाविहार बनवाया। वहाँ कोई 5 पांडव वहाँ से कैसे घुसेंगे, कहाँ आएंगे, वहाँ पर कैसे शिव मंदिर होगा। तो ये तिकड़मबाजी है, ब्राह्मणवादियों उनकी सरकार आ गई तो मुजोरी कर रहे हैं, है ना। तो बीटीएमसी का जो कानून 49 का था, वो तो 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, अमल हुआ, तो ये एक राजनीतिक जनतंत्र का अमल, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई इंसान हो या जंगलों की पहाड़ियों में, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, तो राजनीतिक एक समता का अधिकार, राजनीतिक लोकशाही का अमल जो शुरू हुआ, तो पुराने जितने कानून उसके पहले के पूरे रद्द बादल होते हैं। तो हम ये संगठित रूप से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक या गवर्नमेंट हाई कोर्ट तक हम इस बात को समझाने में नाकामयाब रहे, ऐसे ही समझ जाइए, क्योंकि कानूनन ये बात हम वहाँ पर प्रकट नहीं कर सके। अब तो चिल्ला कर अभी जनजागृति हो गई है, तो ये कानून कितनी बाधा है, जो कि कहीं भी हो, कलेक्टर कहीं पर, तो वहाँ टेम्पल बनाया गया, तो बोध गया टेम्पल, ये एक्ट जो बनाया गया, तो वो टेम्पल नहीं है, बुद्ध विहार है। तो ज़बरदस्ती जानबूझकर वो टेम्पल बना करके बुद्ध गया टेम्पल नहीं, महाविहार है, वो महाबोधि महाविहार है। तो सम्राट अशोक ने बनवाया, तो उसी की डायरी में जब से आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन में कि अलेक्जेंडर कनिंघम की डायरी पृष्ठ नंबर 121 पर वहाँ पर लिखा है कि यहाँ एंट्री करने के समय लेफ्ट साइड में जो 5 बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, वो इस महाभद्र कल्प में कोणागमन, ककुसंदक, काश्यप, सिद्धार्थ, गौतम चौथे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, ये 5 बुद्धों की वो मूर्तियाँ। कहाँ पांडव ने कहा, वो एक वहाँ दुबे जी वो कहते हैं कि वो लोगों को कहते हैं वैसे, तो भला अभी 6 मार्च को जैसे आंदोलन शुरू हुआ ना, वो सब तालाबंद कर दिया। वो तालाबंद करने की वो तो गैर कानून है वो, मतलब लोग तो देखने लगे है क्या, तो वो 5 मूर्तियाँ हमने खुद से अपने आँखों से देख ली है, वो तो लोग देखना नहीं चाहिए, उसने तालाबंद करके रखा है। और वहाँ गैर कानूनी राम की मूर्ति वगैरह रखी, गैर कानूनी गणपति की मूर्ति बनाई, यहाँ तक कि वो जो बार बार कहते कनिंघम की डायरी में ही वो जो लीन पिंड कहते थे ना, वो दानपेटी के बगल में भगवान बुद्ध की मूर्ति की वो तो सोने की मूर्ति थी ना, वो तो लंपास की गई है, हाँ वही।
तो ये लिनपिंड नहीं है, वहीं पर आलेख आया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम की कि वहाँ स्तंभ था काला और वो तोड़ करके भाई इतना लिखा तो लिनपिंड का आयाम दिया गया था, आकार दिया था। हमारे लिनपिंड शिव मंदिर है वो भी, इसलिए 49 में उनको ब्राह्मणों को वहाँ पर पूजा करने का बिहार सरकार ने अधिकार दिया था। नहीं देना चाहिए था, दे दिया। वो लिनपिंड समझ के, लिनपिंड नहीं है ना, डायरी बढ़े। अरे तलस्पर्शी गहराई में जाकर के किसी विषय को समझे तब पता चलेगा। जब वह स्तंभ था, लिखा हुआ है वह स्तंभ था, कितना ऊंचा था, लेकिन वह स्तंभ को वो लिनपिंड बना करके, अब जब आंदोलन चल रहा था तो हमने तो हिलाए थे पहले, लेकिन बाद में सरकार ने निर्णय लिया था कि ये निकाल लेंगे। लेकिन वो इतना चबूतरा है ना, उसी को अभी वो लिनपिंड समझ करके वो बामन रोज आता है और पूजा करते रहता है। तो ये सारी गलत बात है। आजकल के क्या है, कितने ढोंग सॉन्ग करने लगे वहाँ पर। हाँ, तो कई पिंडदान का बहुत कैसे महोत्सव चलता है अभी भी, लेकिन वो अनुमति नहीं होनी चाहिए उनको, तो वो गैर कानूनी है। इसलिए बेहिसाब से ये TMC एक्ट यह वजह है, यह वजह नष्ट होगी। एक दिन में कर सकती है, लेकिन 70 दिन हो भी जाने के बाद में सरकार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, तो देना नहीं चाहते। पता नहीं अभी 12 तारीख को कितने लाख लोग आते हैं, और मुख्यमंत्री आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि वो दबा हुआ है। क्योंकि ईडी सीडी वाला जो मामला होता है उससे वो लोग दबे हुए, तो मुंह नहीं खोल पाते। हो सकता है 12 तारीख को अगर वो नहीं आए तो 13 तारीख का, सारा 13 तारीख में फिर मंत्रालय पर जाएंगे बिहार के, और वहाँ पर घेराव करेंगे। ऐसे चल रहा पर घेराव वो कितने दिन तक रहेगा आंदोलन, कैसे आंदोलन की दिशा क्या होगी, भिक्षु संघ तय करेगा। उसके बाद में सभी लोग उस आंदोलन के मुताबिक चलेंगे। ऐसे इस वक्त आप यहाँ के लोगों को, यहाँ जो बौद्ध अनुयायी इकट्ठा हुए हैं इस आंदोलन, क्या आह्वान करना चाहोगे इस आंदोलन का लेकर? आह्वान ये ना, दीक्षा भूमि है ये, नागपुर की दीक्षा भूमि है ना। जानबूझकर यहाँ के शेड्डी वालों ने वहाँ पर पुलिया बना करके, चाहे वो बाबा साहब का धर्मांतरण ये छोटी मोटी बात नहीं है। 14 अक्टूबर को वहाँ पर नागपुर में और 15 अक्टूबर के यहाँ दीक्षा भूमि पर पवित्र है, तो जितना सारा वो क्लब ग्राउंड है वो देना चाहिए और पुल हटाना चाहिए, पुलिया हटाना चाहिए। सभी राजनीतिक दल भी एक बगल में हो जाते हैं और हम अब जो बाबा साहब को मानने वाले अलग थलग पड़ जाते हैं। तो भला बाबा साहब को समझने में सारा ब्राह्मणेतर, आदिवासी, भटका विमुक्त और अन्य लोग समझने में बहुत नाकामयाब रहे, अभी भी आंदोलन में समाविष्ट होने की तैयारी नहीं दर्शाते हैं। तो भला चंद्रपुर के विशेष लोगों पर, जहाँ तक कि दीक्षा भूमि भी है, वो यहाँ विस्तारित हो जाए, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हो जाए, ताकि वो आने वाले लोग भी, यहाँ धर्मांतरण का प्रोग्राम हुआ था, कोई सीधा सरल का धम्म क्रांति हुई थी। तो इसलिए चंद्रपुर के लोगों को ये साथ ये भी आंदोलन यही इसी के साथ में जोड़ना चाहिए, और वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना करके, ताकि बाबा साहब ने जो 16 अक्टूबर 1956 को जो धर्मांतरण किया था, ताकि हाँ लगी तो दूसरी वहाँ से मकान हटा करके दूर लेकर के उनको जगह देनी चाहिए, बांध करके घरों, लेकिन वहाँ एक 1000 एकड़ का पूरा प्लाट निकाल करके दीक्षा भूमि सजानी चाहिए। पूरे वर्ल्ड के लोग आ सकते हैं इसलिए भावी जीवन में। आज चंद्रपुर में जो महाबोधि महामुक्ति आंदोलन चल रहा है उसका यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ में एक महिला है, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया है। मेरा नाम उज्ज्वला वाल्मीकि नगराड़े है, मैं बौद्ध हूँ। और आज जो यहाँ से 25 अप्रैल को जो महाबोधि बोध गया का जो आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन जागतिक है, विश्वव्यापी है, देशव्यापी नहीं है। देखो, हमारे बौद्ध भूमि पे हिंदू पंडितों ने जो आक्रमण करके रखा है, आज से 132 साल हो गए। हिंदू पंडित और बिहार सरकार जो बोध गया पे आक्रमण करके वहाँ पे बैठे हैं, उनको हटाना है। और वो बोध गया हमारे जो भी बौद्ध भिक्षुआ है उनको देना है और हमारे संगठन को देना है। ये जो पंडित बैठे हैं, हमारे जो भी पूरे देश से जो बौद्ध उपासक जाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जो बोध गया में जाते हैं, वहाँ पे बुद्ध की जो शिकवन है वो देखने जाते हैं, बुद्ध के चरण में झुकने जाते हैं। वहाँ पे जो वो चिवर दान करते हैं, जो पैसा दान करते हैं, जो भोजन दान करते हैं, ये राजनीतिक व्यापार बिहार सरकार कर रही है। और वहाँ पे हमारी जो भारत सरकार है वो भी वहाँ पर राजकरण कर रही है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आज पूरे देश में बौद्ध बांधव सब एकजुट हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारे अस्मिता है, हमारा जो
धर्म है वो हमको सिखाता है कि अपने धर्म के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम मर मिटने के लिए भी तैयार है। इन लोगों ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, उनको हटाना पड़ेगा और वो एक हट ही जाएंगे। हमारी एकजुटता है और हम दिखा देंगे, लेके रहेंगे महाबोधि बौद्ध विहार लेके रहेंगे, लड़ेंगे और आखिर तक लेके रहेंगे। ये क्रांतिकारी मोर्चा है। और देखो आप, ये भारत सरकार को भी समझना चाहिए कि अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आज अपन देखते हैं राम मंदिर बनाया आपने, वो राम मंदिर भी वो जो भूमि थी वो किसकी थी? वहाँ पे जो उत्खनन किया गया था तो जो अवशेष मिले थे वो किसके थे? बुद्ध के अवशेष मिले थे। सम्राट अशोक जो राजा थे उनके काल में 84,000 जो बौद्ध विहार बनाए गए थे, सब आप लोगों ने उसको खत्म करके आज जहाँ पे देखो तिरुपति बालाजी मंदिर देखो वहाँ पे भी बुद्ध की मूर्ति आपको मिलेगी। पंढरपुर में भी जाके देखो वहाँ पे भी बुद्ध की मूर्ति। ये बुद्ध की भूमि है, लेकिन हमारे लोगों ने वहाँ आके अतिक्रमण नहीं किया। आप लोगों ने हमारे बौद्ध भूमि पे जो अतिक्रमण किया है वो आपको हटाना पड़ेगा। ये राजकारण बंद कीजिए और हमको हमारा हक दीजिए। जय भीम, जय संविधान। राजू भगत हूँ, सामाजिक और राजकीय नेता हूँ। ये जो शांति भव्य मोर्चा निकाला गया बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए गया, 1949 का एक्ट है। गए 25-30 सालों से ये प्रॉब्लम लटका है। कोई बमों ने हमारे मंदिर में घुसना ये अवैध काम है, उनको बाहर निकालने की ताकत हमारे पास है। लेकिन तथागत बुद्ध ने हमारे पास शांति का मार्ग दिया है, वो शांति मार्ग के हम प्रयास कर रहे हैं और शांति के बाद भी हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तो हमें क्रांति करना पड़ेगी। इसके लिए प्रयास चालू रहे और हमारा समाज जागरूक है और पूरे बौद्ध समाज का पाठिंबा है। आज चंद्रपुर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के पास इस मोर्चा का आयोजन किया गया था। इस मोर्चे के मुख्य संयोजक समता सैनिक दल के प्रमुख हमारे साथ में यहाँ पर है। आइए जानते उनकी प्रतिक्रिया क्या है और किस प्रकार का इन्होंने इस मोर्चा का नियोजन किया है। सप्रेम जय भीम। आज बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति का अध्यक्ष के नाते हमने ये आंदोलन की शुरुआत की है। वैसे तो 12 फरवरी 2025 को ही इसका प्रारंभ हो चुका है और आज 72वां दिन है। चंद्रपुर के लोगों की इच्छा थी कि चंद्रपुर में भी एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, मोर्चा निकलना चाहिए। इसको आगे रखकर हमने इस मोर्चा का नियोजन किया है। आज 12 बज रहे हैं, अभी 12:30 बजे यहाँ से मोर्चा शुरू हो जाएगा और सीधा कलेक्टर कार्यालय के पास जाएगा। वहाँ हम कलेक्टर साहब को निवेदन देंगे और निवेदन में हमारी जो मांग रहेगी वो ये है कि 1949 का जो बीटी एक्ट है बिहार का वो पूर्ण रूप से रद्द होना चाहिए और वहाँ के जो बुद्ध गया का टेम्पल है उसका व्यवस्थापन पूरी तरह बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। ये 2 मांग लेकर हम ये मोर्चा का आयोजन किया है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुख्य संयोजक प्रवीण उर्फ बाड़ू खोपरागढ़ जी हमारे साथ में। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया इस मोर्चे के बारे में क्या है, किस तरीके से इन्होंने इस मोर्चा का अरेंजमेंट किया है और यहाँ से मोर्चा निकलने के बाद में किस तरीके से यहाँ पर जो उपासक उपासिका इकट्ठा हुए उनको ये मार्गदर्शन करने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन समितीतर्फे आम्ही चंद्रपूर शहरातील सर्व सामाजिक धार्मिक मंडळ, बौद्ध विहार, समता सैनिक भारतीय बौद्ध महासभा आणि राजकीय चळवळीतील सर्व पक्ष आम्ही सर्व एकत्र येऊन हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी दिवस रात्र मेहनत घेतली आहे आणि सर्व तालुक्यातून म्हणजे जिल्ह्यातील 15ही तालुक्यातून लोक चंद्रपूरला येऊन राहिले आहेत आणि चंद्रपूर शहरातील प्रत्येक बुद्ध विहारातले लोक इथे आलेले आहेत। तर हा मोर्चा काढण्याचं मुख्य कारण असं आहे की जे बुद्ध गया महाबोधी महाविहार आहे हे ज्या पंड्यांच्या ताब्यात आहे, 4 बौद्ध 4 हिंदू 1 कलेक्टर असं जे तिथे 9 लोकांचं मंडळ नेमलं आहे ते मंडळ ताबडतोब रद्द करावं आणि पूर्ण बौद्धांच्या ताब्यात ते विहार द्यावं ही आमची प्रथम मागणी आहे। आणि दुसरी मागणी अशी आहे की जो बीटी ॲक्ट आहे, बुद्धिस्ट टेम्पल ॲक्ट जो आहे 1951चा, तो ताबडतोब रद्द करून हे विहार बौद्धांच्या प्रतिनिधीकडे जे भिक्षू संघांनी तिथे मागच्या 12 फेब्रुवारीपासून
जे आंदोलन चालवलेलं आहे तर त्यांच्या ताब्यात द्यावं. अगर त्यांनी ह्या 2-4 महिन्यात हे बौद्ध विहार महाबोधी विहार ताब्यात दिलं नाही बुद्धांच्या, तर याच्यापेक्षाही मोठं आंदोलन होईल. ही आमची तिसरी मागणी आहे. आणि आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही इथून बाबासाहेबांच्या पुतळा परिसरातून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा धडकणार आहे. आणि मधामधात 8-10 ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. सर्वांना छत्र्या टोप्या दुपट्टे बांधून यायला सांगितलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आम्ही तिथे जे बाहेरगावून येतील त्या लोकांसाठी मसाला भात असा महाप्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे. तर आपल्याला सांगू इच्छितो की म्हणजे मोर्चा फार मोठ्या प्रमाणात निघणार आहे. आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकून आम्ही त्यांना निवेदन देणार आहोत. मग तिथे काही भंतेजी आहेत आमच्यासोबत आणि काही समाजाचे प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत, त्यांचे भाषणं होतील आणि निवेदन देऊन हा मोर्चा तिथे संपणार आहे. पण त्याच्यानंतर एक मोठं आंदोलन होईल लवकर नाही केलं तर. आणि आम्ही इथून ठरवलं आहे की महाबोधी महाविहार जे आहे तिथले जे विनाचार्य भंतेजी आहे तिथला जो भिक्षू संघ आहे, आम्ही मोर्चाचा जो खर्च झाल्यावरही कमी जास्त पैसा वाटला ठीक आहे, पण कमी पैसा वाचला तरी आम्ही 1 लाख रुपये त्यांना ह्या निधीतून आम्ही तिथं पाठवणार आहोत. हा आमचा पहिला टप्पा राहील निधीचा. नंतरही आम्ही देत राहू त्यांना. म्हणजे असे आमचे टप्पे चालू राहतील न. हा पैसा आम्ही वारंवार पुरवणार आहे. कारण त्यांनी हे आंदोलन बंद नाही झालं पाहिजे, बिलकुल बंद. जोपर्यंत महाबोधी महाविहार मुक्त होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन बंद होणार नाही. आम्ही त्यांची भेट घेऊ, त्यांना सांगू. सर्व पूर्ण भारतातून त्यांच्याकडे पैसा चालला आहे त्यामुळे, आणि सर्व लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत त्यामुळे हे आंदोलन बंद होणार नाही. आम्ही चंद्रपूर शहरातून ग्वाही देतो. धन्यवाद. जय भीम. सर्वांना सप्रेम जय भीम. नमो बुद्धाय. महाबोधी बुद्ध विहार मुक्ती आंदोलनाकरता आम्ही सर्व इथे उपस्थित झालेलो आहोत. आज चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्व तालुका आणि गावे मिळून हा मोर्चा आपण आयोजित केलेला आहे. तर महाबोधी बुद्ध विहार हे आज ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे आणि ते ताबा त्यांचा तिथून निघावा, त्यांच्या व्यवस्थापनमधून ब्राह्मणांची हकालपट्टी व्हावी आणि संपूर्ण बौद्धांना त्याचा ताबा मिळावा याकरिता आपण हे आंदोलन करत आहोत. 1891 पासून या आंदोलनाची सुरुवात झालेली आहे आणि 1891 पासून हा लढा सुरू आहे. म्हणजे जवळपास आज 134-35 वर्ष झालेले आहेत या लढ्याला. परंतु या लढ्याला खऱ्या अर्थानं यशस्वी करण्याचा प्रयत्न भंतेंनी केलेला आहे, बौद्ध भंतेंनी केलेला आहे. परंतु जे काही मनुवादी वृत्तीचे लोक आहेत ते या लढ्याला यशस्वी होऊ देत नाही आहेत. 1949चा जो BT ॲक्ट आहे 1949 तो संविधानाच्या लागू झाल्यानंतर तो ऑटोमॅटिकच रद्द व्हायला पाहिजे होता 1950 नंतर. कारण आर्टिकल 25 ते 28मध्ये जो धार्मिक समानता आहे आणि धार्मिक सगळ्या धर्मांना जे समान संधी देण्याची जी संकल्पना आहे, बौद्ध धम्म हा अल्पसंख्याक समाज आहे. भारतामध्ये फक्त 2% समाज हा बौद्ध धम्म आहे आणि त्यांचं जे विहार आहे महाबोधी विहार, जिथे तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली, अशा विहाराचा ताबा हा अल्पसंख्याक बौद्ध समाज म्हणून त्यांना संपूर्णपणे मिळायला पाहिजे. परंतु संविधानाची पायमल्ली करून, संविधानाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करून हा ताबा बिहार सरकार अजूनपर्यंत बौद्धांना देऊ करत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला हे आंदोलन करावं लागत आहे. संपूर्ण भारतामध्ये हे आंदोलन होत आहे आणि मला असं वाटते की बौद्धच नाही तर संपूर्ण समाजातील लोकांनी याला पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण बौद्ध हे या भारताचेच नाही तर जगातील शांतीचे प्रतीक आहेत आणि भारतामध्ये बुद्ध आहेत म्हणून भारताला एक नवी ओळख आहे. संपूर्ण जगातील लोक या देशाला भेट देतात कारण तिथे महाबोधी विहार आहे म्हणून बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली त्या ठिकाणी. त्याच्यामुळे मला असं वाटते, आम्हाला सगळ्यांनाच असं वाटते की हा जो लढा आहे याला यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यांनीच तन मन धनाने सहकार्य दिला पाहिजे. आम्ही एवढ्या उन्हामध्ये आज 46 डिग्री टेम्परेचर आहे, या 46 डिग्री टेम्परेचरमध्ये सुद्धा माझ्या सगळ्या भगिनी आणि बंधू आम्ही ते उपस्थित झालेलो आहोत. लहान मुलंसुद्धा आहेत. तर आमचा हा लढा यशस्वी करण्यासाठी आम्ही जितक्या जोमाने होऊ शकेल तिथपर्यंत आम्ही प्रयत्न करू. बिहारपर्यंत आम्ही जाऊन, बुद्धगयापर्यंत जाऊन आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि या लढ्याला यशस्वी करणार आहोत. नमो बुद्ध. आज बौद्धगया मुक्ती आंदोलनामध्ये आम्ही सामील झालेलो आहोत. 2 महिने होऊन सुद्धा शासनाने कोणती दक्षता न घेतल्यामुळे आज आम्हाला हा पाऊल उचलायला लागला आणि जर याच्या पुढेही शासनाने दक्षता घेतली नाही तर आम्ही मरू या मारू असा पाऊल उचलू आणि शेवटपर्यंत आंदोलन मुक्त, बोधी विहार मुक्त होतपर्यंत आम्ही हा लढा देऊ. नमो बुद्धाय. जय भीम. आज आम्ही इथे मुक्ती मोर्चासाठी सर्व महिला गोळा झालेला आहोत. ही लढाई म्हणजे आमची एकट्याची नसून संपूर्ण बौद्ध लोकांची आहे.
एकच विहार नाही, आम्हाला या भारतामध्ये जेवढे विहार आहेत, जे सम्राट अशोकाने 84,000 विहार बांधलेले आहेत, या सगळ्यांचा आम्हाला कब्जा पाहिजे, आमच्या स्वाधीन केलं पाहिजे. हे कोण होतात 2% वाले की आमचं विहार, आमचे ज्या वस्तू आहेत यांच्यावर अधिकार गाजवणारे. आम्हाला आमचा अधिकार, आम्हाला आमचं संपूर्ण बौद्ध विहार जेवढे आहेत तेवढे आमच्या स्वाधीन करावं सरकारने, एवढीच आमची विनंती आहे. आप देख रहे हैं इस मोर्चा की जय्यत यहाँ से तैयारी हो चुकी है. यहाँ पर काफ़ी गर्मी है. यहाँ का जो पारा है कम से कम 45 डिग्री के ऊपर में जा चुका है. पूरे देश के अंदर में यह चौथे नंबर पर रहने के बाद चंद्रपुर शहर यह पूरे भारत के अंदर में नंबर 1 पर शासन द्वारा घोषित किया. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चिलचिलाती हुई धूप रहने के बाद में भी यहाँ पर आंदोलनकारी बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी ताकत के साथ में यहाँ पर है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन से जुड़े हुए भारतीय बौद्ध महासभा ये यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय बौद्ध महासभा के किशोर तेलतुंबड़े जी. आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है. मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिलाध्यक्ष किशोर तेलतुंबड़े बोल रहा हूँ. बुद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो 2 महीने से के ऊपर से चालू है पूरे भारतवर्ष में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी इसका विरोध हुआ है, और उसके समर्थनार्थ यहाँ चंद्रपुर ज़िले में पूरे ज़िले की तरफ से एक भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल की ओर से यहाँ पर भव्य दिव्य मोर्चा का एक आयोजन किया गया है. और तालुका स्तरीय, जिला स्तरीय लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं. हमने 5000 की संख्या दी है, लेकिन 5000 की संख्या मोर्चा की पार होने की चांसेस दिख रहे हैं. तो हमारी मांग यही है कि महाबोधि मुक्त विहार का जो BT एक्ट है उसको रद्द किया जाए और महाबोधि बुद्ध विहार ये बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए. यही हमारी प्रभु मांग है. और ये हम जिलाधिकारी के द्वारा केंद्र सरकार को और बिहार राज्य सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम बुद्ध गया का आंदोलन यशस्वी करेंगे और बुद्ध गया मुक्त करा कर रहेंगे.